ठीक है बच्चों, 12th क्लास में फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और हम 11वें न्यूमेरिकल से पढ़ेंगे। और इससे पहले के न्यूमेरिकल मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए 11वां जो न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। अब उसने बोला है नंबर ए, स्थानांतरित यानी किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकड़ित कीजिए, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए उनकी संख्या में निकालनी है। ये पूछ रहा क्या, उनसे पॉलीथीन में सेंटी का स्थानांतरण भी होता है। सेंटी का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। तो देखिए पहले हम इसको समझ ले रहे हैं कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, अब ऊन से किसको रगड़ा जा रहा है? पॉलीथीन के टुकड़े को रगड़ा जा रहा है। अब देखिए मान के चलो ये इस तरीके से हमारे पास ये ऊन मान ली हमने, ये ऊन है और ऊन से क्या रगड़ा जा रहा है? पॉलीथीन का टुकड़ा। ये पॉलीथीन का टुकड़ा है। अब इसको इससे रगड़ा जाएगा तो क्या होता है? पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम ऋण आवेशित पाया गया। किसका टुकड़ा? ये किसका टुकड़ा है? ये क्या है? ऊन है ये, और ये क्या है? पॉलीथीन है। अब देखिए जब पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा कि उसने बोला है कि 3 × 10⁻⁷ कूलम ऋण आवेशित पाया गया। क्या पाया गया? पॉलीथीन का टुकड़ा, ये वाला ऋण आवेशित पाया गया इतना। अब देखिए ये ऋण आवेशित कब हुआ है? जब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आए। जब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले और किसमें स्थानांतरित हुए? पॉलीथीन में। तो इतना तो निश्चित है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं? ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि ऊन का जो पॉलीथीन का जो टुकड़ा है वो कैसा है? ऋण आवेशित है। और कोई वस्तु ऋण आवेशित कब होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो किसमें इलेक्ट्रॉन आए? पॉलीथीन में आए। किससे आए? ऊन से। अब ये पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन आए वो निकालना है, n का मान निकालना है। दूसरा पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सेंटी का स्थानांतरण भी होता है? ऊन से क्या ऊन से द्रव्यमान पॉलीथीन में आता है? आता है। क्यों आता है? देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब n इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो इतना द्रव्यमान होगा उसका। 2 आएंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 आएंगे तो 3 से कर देंगे, 4 आएंगे तो 4 से कर देंगे। इतना द्रव्यमान स्थानांतरित हो जाएगा। n आएंगे तो n से गुणा कर देंगे, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कोई वस्तु आवेशित होती है यदि वो ऋण आवेशित है तो उसमें द्रव्यमान की अधिकता हो जाती है, धन आवेशित है तो द्रव्यमान की कमी आ जाती है। क्योंकि धन आवेशित होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके पास भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो वो द्रव्यमान उसका कम कर देंगे और जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सेंटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि ऊन से पॉलीथीन में सेंटी का स्थानांतरण भी होता है। हाँ होता है। और कितना होता है वो हम निकालेंगे। हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। पहले कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए और किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुए? ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होते हैं। कितने होते हैं उसका आकलन करेंगे। देखिए किस प्रकार। सबसे पहले उसने क्या दिया है कि Q का मान कितना है? Q का मान है 3 × 10⁻⁷ कूलम। कैसा है? ऋण आवेश। किसका आवेश है? ये पॉलीथीन का है। अब देखिए हमें नंबर ए निकालना है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। अब देखिए सूत्र होता है Q बराबर एन ई। एन निकालना है तो Q अपॉन ई हो जाएगा। n बराबर Q का मान है 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 7 और E का मान होता है 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19। इतना होता है। इसका इसमें भाग देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.875 गुणा 10 पे घात प्लस के 12 इतने हो जाएंगे। इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1.875। ये ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 19 घात है, ये माइनस के 7 है तो प्लस के 12 बचेंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्थानांतरित होंगे। तो इसको लिख दे रहे हैं देखिए पॉलीथीन का टुकड़ा कैसा है, ऋणावेशित है। अतः कितने इलेक्ट्रॉन 1.875 गुणा 10 पे घात 12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होंगे। अब डी में पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सेंटी का स्थानांतरण भी होता है। हाँ होता है, अभी मैंने आपको बताया था। हाँ ऊन से पॉलीथीन में सेंटी यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अब स्थानांतरण होता है तो कितना द्रव्यमान पॉलीथीन में अतिरिक्त आ जाएगा, किससे, ऊन से, तो वो निकालना है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, लिख दे रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि me ये होता है 9.1 गुणा 10 पे घात माइनस के 31 किलोग्राम। अब कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आए, इतने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में आए तो टोटल कितना द्रव्यमान होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना द्रव्यमान उसमें आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका 2 गुना कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, n इलेक्ट्रॉन आएंगे तो n से गुणा कर देंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें स्थानांतरित हुए किसमें, पॉलीथीन में, तो कितना द्रव्यमान उसका बढ़ गया, इसका और इसका गुणा कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो देखिए ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरण सेंटी यानी कि NMP। अब n का मान कितना है 8.875 गुणा 10 पे घात 12 गुणा 9.1 गुणा 10 पे घात माइनस के 31। इसका गुणा करेंगे इसका और इसका तो ये गुणा होगा 17.06 गुणा 10 पे घात। अब देखिए ये माइनस 31 है और ये 12 है तो ये माइनस के अधिक है और प्लस की कम है तो 31 में से ये 12 माइनस की बचेंगी, ये घटेंगी तो ये प्लस की है तो कितनी, देखिए ये बचेंगी माइनस के 11 में तो 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे और यहाँ रह जाएंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इतने बचेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.7 गुणा 10 पे घात
माइनस के 18 इतने किलोग्राम द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। किसमें? पॉलीथीन में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल कराते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 12 इस तरीके से इसमें दो भाग दिए ए और बी। पहला भाग इसका ये है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक यानी अलग अलग आवेश कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है, तो पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या कैसी है? नगण्य है। पहले ए बात करा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कि दो गोले ए और बी क्या है? दो गोले ए, एक गोला ए है और दूसरा गोला क्या है? बी है। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। अब इनकी जो त्रिज्या है वो दूरी की तुलना में बहुत कम है, नगण्य है, तो इसलिए दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी हम 50 सेंटीमीटर मानेंगे। कितनी मानेंगे? 50 सेंटीमीटर। और दोनों पर अलग अलग आवेश दे रखे हैं, यानी कि क्यू ए बराबर क्यू बी कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों के मान बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? तो पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? ये बल निकालना है हमें F। अब देखिए हमें प्रतिकर्षण बल F निकालना है। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R बराबर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए जब हम इसके सवाल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो हम इसमें जो मात्रक लेते हैं दूरी का मीटर में लेते हैं। ये किसमें? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में इसको बदलेंगे, तो R बराबर ये 50 और इसमें 100 से भाग दे देंगे, तो ये किसमें हो जाएगा? मीटर में। तो ये R बराबर आ जाएगा 0.5 मीटर। इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें निकालना है विद्युत प्रतिकर्षण बल। विद्युत प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों आवेशों के जो मान है वो कैसे हैं? समान चिन्ह के, धनात्मक। तो F बराबर सूत्र होगा 1/4 पाई F0 Q1 Q2 तो QA QB अपॉन R²। F बराबर इसका मान होगा 9 × 10⁹ इसका मान होता है। QA का मान है 6.5 × 10⁻⁷। QB का मान भी कितना है? 6.5 × 10⁻⁷। अब R² 0.5 का वर्ग। अब देखिए F बराबर 9 × 6.5 × 6.5 ये दोनों लिख दिए मैंने। अब घातों को मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये माइनस के 14 हो जाएंगे और ये प्लस के कितने हैं? 9 है। तो 10 पे घात कितने बचेंगे? माइनस के 5 बचेंगे, क्योंकि -14 और +9 -5। अब देखिए अपॉन इसका वर्ग करेंगे तो 0.5 × 0.5 दो बार लिख देंगे। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 13 बार कटेगा, ये भी इससे 13 बार। अब F बराबर ये 9 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 10⁻⁻5। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूं F बराबर 9 गुणा 13 गुणा 13 ये 169 होते हैं
गुणा 10⁻⁻5। अब इसमें हम 9 से गुणा करेंगे तो ये 81, हासिल 8 आएंगी और 9 × 54, 54 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 12 और ये 6, 62 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 62। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, 6 9, एकम 9 और 9 6 कितने हो जाएंगे? 15 गुणा 10⁻⁻5। उसके बाद में f बराबर देखिए यही आंसर हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पर पॉइंट ला सकते हैं, 1 2 3 अंक इसका है 1.52 गुणा 10⁻। अब देखिए कितने अंक इसका है? 1 2 3, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो -2 बचेगा, तो कितने न्यूटन प्रति कसर बल लगेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर सेकंड भाग कराते हैं। देखिए सेकंड भाग में क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये निकालना है हमें। यानी कि आवेश को अब इसमें क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए और बीच की दूरी ये आधी कर दी जाए तो कितना बल लगेगा, ये निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहली बात इसी से निकाल ले रहे हैं, सरल पड़ेगा। F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 यानी QA QB अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से मैंने Q1 की जगह पे QA मान लिया है, Q2 की जगह पे QB मान लिया है। अब देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल के नियम के अनुसार, F अपॉन F प्राइम बराबर QA QB अपॉन R स्क्वायर अपॉन QA प्राइम QB प्राइम अपॉन R प्राइम। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल के नियम से। अब देखिए ये पहले वाले के लिए, ये दूसरी कंडीशन के लिए मैंने प्राइम लगा दिया है। अब इसको मैं यहाँ रख दे रहा हूं। ये हो जाएगा F अपॉन F प्राइम जो आपका नया बल है, तो दूरी को कितना कर दिया गया है? आधा, और आवेश की मात्रा को 2 गुना कर दिया गया उसके लिए। अब देखिए ये QA QB और अपॉन R स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा इस तरीके से ऐसे करके, और ये यहाँ पर तो R प्राइम अपॉन QA प्राइम और QB प्राइम। अब देखिए F अपॉन F प्राइम बराबर QA QB अपॉन R स्क्वायर इंटू दूरी को कितना कर रहा है? वो दूरी को आधा कर रहा है। पहली दूरी से, पहली दूरी R मानी थी तो 1/, यानी कि ये आधा हो जाएगा R/2 बराबर है, तो बराबर कर देंगे इसका। R प्राइम का मान आधा है पहली दूरी का, तो R/2 हो गया और बराबर तो बराबर कर दिया। अब ये आवेश की मात्रा दोगुनी है, यानी Q ये 2QA हो जाएगा, QA का प्राइम, QB का प्राइम का मान होगा 2QB। 2 गुना कर रहा है आवेशों को, दोनों को 2 गुना कर दिया है और बीच की दूरी को आधा कर रहा है पहले से, तो पहली दूरी का आधा कर दिया है। अब देखिए QA से QA कैंसिल हो जाएगा, QB से QB कट जाएगा। अब F अपॉन F प्राइम बराबर ये 2 दूना 4, तो 1/4 मैंने यहाँ लिख दिया अपॉन R स्क्वायर ये रहा, और ऊपर वाला और है तो ये R/2 का वर्ग करें तो R स्क्वायर 4 हो जाएगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। F अपॉन F प्राइम बराबर हो जाएगा 1/4 × 16। अब देखिए इसको मैं डाल दे रहा हूं। यहां से F प्राइम का मान निकालेंगे तो आएगा 16F, तो F प्राइम 16 गुणा F का मान हमने निकाल लिया 1.52 × 10⁻⁻²। इसमें 16 से गुणा करना है,
16 से करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3 आंसर बचेंगी। और ये हो जाएगा 16 पंजे 80 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 8 आंसर। 16 एकम 16, 16 8 कितने हो जाएगा 24। पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा 10 पे घात माइनस के 2। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ प्राइम बराबर 0.24 न्यूटन। ये -2 यानी कि यहाँ पॉइंट ले आए तो +2 और कर देंगे इसमें, तो इतना बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखते हैं अतः जो आपका नया वाला है वो कितना आया है, ये 0.24 आया है। तो अतः प्रत्येक गोले पर नया बल 0.24 न्यूटन होगा। ये कब के लिए, जब ये दूरी दे रखी है, ये वाली दूरी दे रखी है और आवेश दे रखे हैं, जब के लिए ये आवेश की मात्रा दोगुनी और दूरी को आधा कर दिया जाए, तब पर कितना लगेगा 0.24 न्यूटन लगेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 13 है। किस तरीके से, मान लीजिए प्रश्न 1.12 में, यानी कि इससे पहले वाले सवाल में, गोले ए तथा बी साइड में कैसे सर्वसमय तथा इसी साइड का कोई तीसरा अनावृत गोला पहले गोले के संपर्क और उसके बाद तत्पश्चात क्या था, दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिघटन बल कितना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको, पिछले सवाल से ही करना है। दो गोले थे ए और बी, एक गोला ए था और दूसरा गोला बी था। इन दोनों गोलों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर थी। अब देखिए इनके आवेश क्या आते हैं, यानी कि गोलों ए तथा बी के आवेश दोनों के बराबर थे। Q बराबर मान लिया है, Q है, क्या है, Q है, और Q का मान था 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। अब देखिए क्या होता है, इस तरीके से पिछला सवाल था हमारा। अब उसने बोला है इसी साइड का कोई तीसरा गोला, इसी साइज का कोई तीसरा गोला पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब देखिए इन दोनों गोलों के पास एक अनावेशित गोला लेकर के आते हैं तो क्या क्रिया होती है। तो देखिए एक अनावेशित गोला सी लाते हैं, उस पर कोई आवेश नहीं है, ए पर आवेश Q है, बी पर भी आवेश कितना है, Q है, क्योंकि पहले सवाल में इन दोनों के आवेश बराबर थे। कैसे थे, बराबर, और उसका मान था 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। अब यहाँ पर एक गोला लेकर के आते हैं सी, तो पहले गोले से ऐसे करके संपर्क कराया जाता है इस तरीके से। अब देखिए जब एक अनावेशित गोला सी, इसके पास कोई आवेश नहीं है, इसके पास Q आवेश है, इसके पास कोई आवेश नहीं, शून्य आवेश है, क्या है, शून्य। तो अब क्या क्रिया होगी, अब देखिए इसमें क्रिया ये होगी, जब एक आवेशित और एक अनावेशित गोलों को आपस में संपर्क कराया जाता है, या दोनों ही गोले आवेशित हों तो दोनों का संपर्क कराया जाता है, तो क्या क्रिया होती है, उसमें जो आवेश होता है वो एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरित होता है। और कब तक होता है, जब तक कि दोनों के आवेश समान न हो जाए। जैसे ये गोला ए है और ये गोला सी है, इन दोनों का संपर्क करा रहे हैं। उसने बोला है कि अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क, पहला गोला ए है, दूसरा गोला क्या है, बी है। अब देखिए इस पर आवेश Q है, इस पर आवेश शून्य, इस पर आवेश क्या है, शून्य। अब क्या होता है कि आवेश का स्थानांतरण होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों के आवेश समान ना हो जाएं।
अब इसका आवेश इसमें आ जाएगा, कितना आएगा, जब तक दोनों के आवेश समान ना हो जाए। अब टोटल इनका आवेश कितना है, Q प्लस 0, कितना है, Q प्लस 0, क्योंकि इसके पास Q आवेश है, इसके पास 0 आवेश है। अब ये बराबर कब होंगे, जब 2 से ऐसे करके भाग लग देंगे, तो ये हो जाएगा Q/2। तो जब तक आवेश का स्थानांतरण होगा, जब तक कि दोनों के आवेश समान ना हो जाए, इसका Q/2 हो जाएगा, इसका Q/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आवेश का आना जाना बंद हो जाएगा। फिर क्या करेगा, इस C गोले को उठा लेगा वो। अब देखिए संपर्क में लाए तो C पर कितना आवेश आ गया, C पर आ गया Q/2। अब इनको अलग कर देंगे तो A पर आवेश रहेगा Q/2 और C पर रहेगा Q/2, क्योंकि समान आवेश रहेगा इन दोनों पर। कैसा रहेगा, समान। अब क्या करेगा, फिर C को उठाएगा वो, क्या करेगा, C को उठा करके उसके बाद में दूसरे गोले के संपर्क में लाएगा। दूसरा गोला क्या है, B, और B पर भी आवेश Q है। अब ये B गोला है, इस पर आवेश Q है, और ये C गोला है और C पर आवेश Q/2 आ गया है। अब क्या होगा, अब आवेश का स्थानांतरण होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों के आवेश समान ना हो जाए। तो समान कब समान होंगे, तो इसकी किस तरीके से इसका वर्णन करेंगे कि क्या क्या समान आवेश हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये आवेश और ये आवेश, दोनों आवेशों को जोड़ देंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों पर आवेश की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो Q प्लस Q/2/2, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 2 आएगा, तो 2 और ये हो जाएगा 2Q प्लस Q 3Q इंटू 2, ये नीचे वाला, तो कितना आ जाएगा 3Q/2। अब B पर आवेश कितना आ गया, हम इनको अलग करेंगे तो B पर आवेश आ गया 3Q/2 और C पर कितना आ गया, C पर आ गया 3Q/2। अब इस C को हटा देगा, क्या कर देगा, हटा देगा। अब देखिए A और B पर क्या आवेश बचा, A पर आवेश ये और B पर आवेश ये बचेगा, आवेश ये बचेगा। तब आपको निकालना है कि इसका नया बल कितना होगा, तो इन आवेशों पे निकलेगा। इसी बात को अब यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम, देखिए माना तीसरा अनावेशित, इसके पास कोई आवेश नहीं, शून्य आवेश है, अनावेशित गोला C है। अब देखिए गोले C को पहले गोले A के संपर्क में लाया जाता है, तब A व C गोलों पर आवेश, दोनों पर बराबर आवेश हो जाएगा। संपर्क में लाएंगे तो आवेश का स्थानांतरण होगा, तो कितना बराबर आवेश हो जाएगा, यानी QA बराबर QC बराबर QA प्लस QC/2। दोनों पे जब दो गोलों को आपस में संपर्क में लाया जाता है तो हम देखते हैं संपर्क के बाद में, फिर संपर्क के बाद देखते हैं उन पर आवेश कितना कितना हो गया। तो दोनों गोलों के आवेशों को हम जोड़ देंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा आवेश निकल के आ जाएगा। संपर्क कराने के बाद में उन पर आवेश कितना कितना रह गया। तो हमने मान लिया A पर आवेश QA और C पर आवेश क्या है, QC है। तो अब संपर्क कराया, संपर्क कराने के बाद में इन दोनों को हटाया, तो इनके पास क्या क्या आवेश रह गया। तो हम दोनों के आवेशों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा आवेश निकल के आ जाएगा। अब देखिए QA का मान कितना है, Q है, और QC का मान कितना है, 0 है, क्योंकि वो अनावेशित गोला था, उसके पास कोई आवेश नहीं है, अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब फिर क्या करेगा, यानी कि इसके बाद
गोले सी को गोले बी से संपर्क कराने के बाद बी व सी पर नए आवेश। अब देखिए क्या नए आवेश आएंगे दिशाओं में, तब ए व सी गोलों पर नए आवेश अब देखिए ये दोनों बराबर रहेंगे, सी को इसके संपर्क में लाया जाएगा बी के में, तो अब निकालना है बी को सी के संपर्क में लाए, अर्थात सी को बी के संपर्क में लाएंगे। तो अब संपर्क में लाने के बाद में उनके पास क्या क्या आवेश रह गए, तो दोनों के पास बराबर आवेश रहेंगे और दोनों के आवेशों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारे आवेश की मात्रा निकल के आ जाएगी संपर्क के बाद की। तो क्यू बी बराबर क्यू सी, इसको प्राइम मान लीजिए। अब देखिए मैं इसको एक काम कर ले रहा हूं, यहाँ पर इसको प्राइम मान ले रहा हूं क्योंकि नए आवेश है, पहले आवेश इनके क्या है क्यू सी और क्यू ए, तो इसलिए मैंने ये नए आवेश मान लिए प्राइम में। तो ये प्राइम इसका ही मान लिया क्योंकि पहला बी पर आवेश क्यू बी है। अब संपर्क कराने के बाद में कितना आ गया, क्यू बी प्राइम हो गया। और अब संपर्क कराने से पहले सी का आवेश कितना है, सी का आवेश ये क्यू सी प्राइम, तो अब क्या आ जाएगा, इसको मैंने डबल प्राइम मान लिया क्योंकि ये अब दूसरा आवेश निकल के आ रहा है। तो ये हो जाएगा क्यू बी का आवेश क्यू है प्लस क्यू सी का क्यू सी प्राइम का आवेश कितना है, इसको लिख रहा हूं मैं इस तरीके से क्यू बी प्लस क्यू सी प्राइम बट्टे 2, क्योंकि आवेशित हो गया। अब ये आवेशित हो गया है, उसके बाद में बी के संपर्क में लाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये आवेश यही तो आवेश हो गया उसका, ये आवेश और बी का आवेश दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। अब क्यू बी का मान तो क्यू था ही पहले से ही, अब क्यू सी प्राइम का मान कितना है, क्यू बट्टे 2 तो ये कितना आ जाएगा 3 क्यू बट्टे 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल। तो ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल। अब देखिए F बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए प्राइम लिखेंगे, क्योंकि अब नए आवेश क्या क्या होगा इस पर, क्यू ए प्राइम हो गया और ये हो गया क्यू बी प्राइम हो गया, अपन दूरी आर उसके रखनी है। तो इसको भी इस तरीके से इसका मान होता है 9/9, क्यू ए का मान, क्यू ए प्राइम का मान क्यू बट्टे 2, क्यू बी प्राइम का मान 3 क्यू बट्टे 4 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान था 0. बाद में लिखेंगे, चलो आर स्क्वायर यहाँ पाते हो। अब एफ बराबर 9/10⁹। अब देखिए ये हो जाएगा, क्यू का मान कितना है, पहला आवेश 6.5 माइनस के 7, तो ये हो जाएगा गुणा 6.5 माइनस के 7 इंटू 3 ये वाला। फिर क्यू का मान 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और ये 2 ये रहे 4 ये, तो ये हो गया 8 ये हो जाएगा 7 दूना 8, तो आर स्क्वायर इसका मान है 0.5, 12 गए तो 12 कर देंगे। अब देखिए एफ बराबर ये 9, ये 6.5 ये दोनों लिख दिए, ये वाले और ये वाले, इसमें 3 और है इंटू 3 ये लिख दिया। अब हमारे रही घात इसमें सॉल्व करने के लिए, तो माइनस के 14 और प्लस के 9, तो कितने बचे हैं, उसके बाद माइनस के 5 और ये इस तरीके से 8 इंटू इसका फर्क करेंगे तो 0.5 इंटू 0.5। अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इससे 13 बार कटेगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, फिर ये 13 बार कटेगा। एफ बराबर ये
9 ये 27 हो जाएगा इंटू, और ये हो जाएगा 13 गुणा 13 169 हो जाएगा। उसके बाद में अपॉन 8 इंटू 10⁻⁵ F बराबर, अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे और इसमें 8 से भाग देंगे, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है अलग से। देखिए ये गुणा किया 27 गुणा 169, इसमें 8 से भाग देंगे तो 570.375 गुणा 10⁻⁵ ये बचेगा। इसको यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। F बराबर, ये पॉइंट यहाँ ले जाएंगे 1 2 2 अंक इसका आ जाएंगे तो प्लस में 2 बात हो जाएंगी, यानी कि 5.7 इंटू 10⁻, कितनी इसमें 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, इतने न्यूटन का बल लगेगा, नया बल। इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए इसको। जैसे हमारे पास ये दो गोले हैं, ए और बी, दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, और ए पर जो आवेश है वो क्यू है, बी पर आवेश है वो क्यू बी है। अब क्या करता है कि सी को इसके संपर्क में लाता है ए के में, उसके पास कोई आवेश नहीं है, यानी कि सी का आवेश क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य। यानी कि माना तीसरा अनावृत गोला सी है और गोले सी को पहले गोले ए के संपर्क में लाया जाता है, यानी कि जो सी का मान है क्यूसी या ग्राम में, क्यूसी का मान क्या है, 0। क्यूसी का मान 0 है। तो आप संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, ए और सी के जो नए आवेश होंगे वो मैंने, अब देखो आवेश तो बदलेगा, ए पर आवेश है और सी पर कोई आवेश नहीं है, दोनों को संपर्क में लाएंगे तो ए का आवेश किस में जाएगा, सी में जाएगा, और उठाएंगे तो फिर क्या होगा, अब उसमें क्या होगा, सी का आवेश कम हो जाएगा, वो सी का आवेश बढ़ जाएगा और ए का आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आवेश किसमें आएगा, सी में आ गया। तो उसका नया आवेश क्या होगा, तो नए आवेश निकालेंगे तो नए आवेश दोनों के बराबर होंगे, तो दोनों के आवेशों को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे। तो हमने नए आवेश एक प्राइम में मान लिए, ए का आवेश बोले, ए का आवेश क्यू ए प्राइम, सी का आवेश क्यू सी प्राइम, दोनों के जो पहले वाले आवेश हैं जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिया है। क्यू ए का मान क्यू है और क्यू सी का मान 0/2, इसको सॉल्व करें तो Q/2 हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या करता है, इस गोले को जो इसके संपर्क में लाने के बाद में बी के संपर्क में लाते हैं। अब देखिए सी को बी के संपर्क में लाते हैं तो सी के पास आवेश आ चुका है, कितना आ चुका है, Q/2। अब इसके संपर्क में लाएंगे तो फिर भी यही क्रिया होगी कि दोनों के आवेश क्या होंगे, समान होंगे, अर्थात आवेश का स्थानांतरण होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों के आवेश कैसे ना हो जाए, समान ना हो जाए। और समान ना हो जाए तो संपर्क हटाने के बाद में उनके नए आवेश क्या होंगे, तो ये मैंने लिख दिया है, बी का आवेश हो जाएगा क्यू प्राइम और सी का आवेश क्या हो जाएगा, सी का आवेश कितना था, जब यहाँ से उठा करके लेकर के आए थे तो क्यू सी प्राइम था, तो ये क्यू सी डबल प्राइम लिख दिया, क्योंकि अब ये नया आवेश और आ रहा है सी पर, तो ये क्यू बी प्लस क्यू सी प्राइम, यानी कि सी का आवेश जब ए के संपर्क में कराने के बाद बी के में लाते हैं जब, तो क्यू सी प्राइम बट्टे 2, इसका मान लिखा है, फिर इसका मान लिखा है बट्टे 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया। अब नया प्रतिक्षेपण निकालेंगे तो अब बी और ए पर नए आवेश आ गए, क्या आ गए, ए पर क्यू ए प्राइम आ गया, बी पर क्यू ई प्राइम आ गया, ये लिख दिए, इसके मान लिखे हैं और ये पूरा सॉल्यूशन किया है और वहां जाकर के ये नया प्रतिक्षेपण वाला है, कितना है 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसको आप नोट कर लीजिए, ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट था ये। इससे आगे के सवाल मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।